छात्रों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा की मनुष्यता कविता पढ़ेंगे, जिसे हिंदी के जाने माने लेखक एवं कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने रचा है। सर्वप्रथम हम पहले पद के शब्दार्थ देखेंगे। मनुष्यता का अर्थ है आदमीपन, सज्जनता के गुणों से युक्त होना। अंग्रेजी में इसे ह्यूमैनिटी तथा मैनहुड कहेंगे। शब्दार्थ: मर्त्य मरणशील, सुमृत्यु गौरवशाली मृत्यु, वृथा व्यर्थ बेकार, पशु प्रवृत्ति पशुओं जैसा स्वभाव, चरे खाए पिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुष्यता से उद्धृत की गई हैं। यहाँ कवि ने जनसाधारण को अपना जीवन लोक सेवा में समर्पित करने की प्रेरणा दी है। कवि यहाँ मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मानव जीवन मरणशील है, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। फिर मृत्यु से डर कैसा? परंतु हमारी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए कि हमारे मरने के बाद हमें हर कोई याद करे। मरने के पश्चात अगर कोई हमारी याद में आंसू ना बहाए तो ऐसा जीवन व मृत्यु दोनों ही बेकार है। जो लोग वास्तव में अपना जीवन दूसरों की भलाई में ही लगाते हैं, वह केवल अपने लिए जीते हैं। वह वास्तव में पशु के समान होते हैं, क्योंकि केवल पशु ही अपना हित सोचते हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो मनुष्य के कर्तव्यों का ध्यान रखें। वास्तव में मनुष्य वही है जो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिए। तो यहाँ आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। प्रस्तुत काव्यांश में के कवि हैं निदा फाजली, कैफी आजमी, रविंद्रनाथ टैगोर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। मर्त्य किसे कहा गया है? देवों को, संसार को, मनुष्य जीवन को, सभी को। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य जीवन को। कवि के अनुसार कैसा व्यक्ति मरकर भी अमर हो जाता है? दूसरों की सहायता करने वाला, अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाने वाला, अमृत का पान करने वाला, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला। तो इसका सही उत्तर बनता है अपना जीवन दूसरों की भलाई में लगाने वाला। पशु प्रवृत्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? दूसरों का हित करने वाले, सभी के लिए जीने वाले, केवल अपना पेट भरने वाले, सबका दुख सुख देखने वाले। तो इसका सही उत्तर है केवल अपना पेट भरने वाले। कवि ने किस प्रकार के मनुष्यों को मनुष्यता के लक्षणों से परे माना है? परोपकारी मनुष्य, दूसरों का भला करने वाले, दूसरों के लिए जीने वाले, अपने लिए जीने वाले। तो इसका सही उत्तर है अपने लिए जीने वाले। कवि मनुष्य किसे मानता है? दूसरों को मारते हैं, जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं, जो युद्ध में विजयी होते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है जो दूसरों के लिए जीते और मरते हैं। कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु माना है? जो परोपकार में रत रहते हों, जो मरने से पहले वैभवपूर्ण जीवन जिएं, जो सांसारिक मोह माया में बंधे ना हों, जो अपने लिए जीते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो परोपकार में रत रहते हों। उस मनुष्य का मरना वृथा नहीं माना जाता जो अपने लिए मरे, जो देश की रक्षा के लिए नहीं मरे, जिसकी मृत्यु के बाद कोई याद ना करे, जो परोपकार के लिए मरे। तो इसका सही उत्तर है जो परोपकार के लिए मरे। हमें मरने से क्यों नहीं डरना चाहिए? मानव जीवन दुर्लभ है, मानव जीवन नश्वर है, मृत्यु अवश्यम भावी है, जीवन शाश्वत है। तो इसका सही उत्तर है मृत्यु अवश्यम भावी है। अब हम दूसरे स्टैंजा के शब्दार्थ करेंगे। उदार, दानशील,
खुले दिल वाला, बखानती वर्णन करती, धरा धरती यानी कि पृथ्वी, कृतार्थ धन्य होने का भाव, सजीव जीवित, कीर्ति यश, कूजती गूंजती, असीम अनंत विशाल। यहाँ इसमें इन पंक्तियों में कवि ने सरस्वती नदी का उल्लेख करते हुए कहा है कि भारत भूमि की नदियों ने सदैव त्याग और बलिदान के उदाहरण दिए हैं। सरस्वती नदी स्वयं विलुप्त होकर गंगा और यमुना नदी में समावेश कर चुकी है। हमारे देश का इतिहास ऐसे अगणित प्रसंगों से भरा पड़ा है। ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया, उनकी हमेशा पूजा होती है। जो मनुष्य संपूर्ण सृष्टि को अपना मानते हैं, अपना जीवन दूसरों के कल्याण में लगाते हैं, वही वास्तव में सच्चे मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। धरती किनके प्रति कृतार्थ है? जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं, जो पढ़ते लिखते हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है? धरती की रक्षा करता है, अपने पराये का भेद नहीं करता, अपने समाज का भला करता है, अपने परिवार के हित को सर्वोपरि मानता है। तो इसका सही उत्तर है अपने पराये का भेद नहीं करता। कवि के अनुसार वास्तव में मनुष्य कौन है? जो सबकी रक्षा करता है, जो सबकी सहायता करता है, जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है, जो अपना हित सोचता है। तो इसका सही उत्तर बनता है जो दूसरों के लिए अपनी जान दे देता है। काव्यांश में नदियों का उदाहरण क्यों दिया गया है? बहने के कारण, निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देने के कारण, परिश्रम करने के कारण, त्याग एवं बलिदान जैसे गुणों की प्रेरणा हेतु। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है त्याग एवं बलिदान जैसे गुणों की प्रेरणा हेतु। कैसे मनुष्यों की सर्वत्र पूजा होती है? जो दूसरों की रक्षा करते हैं, जो अपने हित की रक्षा करते हैं, जो समाज का उद्धार करते हैं, जो अपने जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करते हैं। सरस्वती किसका बखान करती है? जो केवल अपने लिए कार्य करता है, जो अपने हित अहित कर दूसरों का हित करता है, जो पूरे संसार को अपना मानता है, मनुष्यों से पशुवत व्यवहार करता है। तो इसका सही उत्तर है जो पूरे संसार को अपना मानता है। संपूर्ण विश्व में एकता की भावना कैसे स्थापित होती है? मिलजुल कर रहने से, आत्मविश्वास होने से, दूसरों का हित करते रहने से, हम एक हैं की भावना दूसरों में भरने से। तो इसका सही उत्तर है हम एक हैं की भावना दूसरों में भरने से। अखंड आत्मभाव का अर्थ है अपने ही समान समझना, अपनत्व, प्रेम, सौहार्द की भावना का संचार, उदारतापूर्ण व्यवहार, तीनों सही हैं। तो इसका सही उत्तर है तीनों सही हैं। कवि के अनुसार वास्तव में मनुष्य कौन है? जो उदार है, जिसमें आत्मभाव है, जो दूसरों के लिए प्राण देता है, जिसका वर्णन सरस्वती करती है। तो इसका सही उत्तर है जो उदार है। आइए अब इसका तीसरा हम अनुच्छेद करें। शुद्धार्थ, भूख से पीड़ित, क्षुधा से पीड़ित। रंती देव एक परम दानी राजा, करस्थ हाथ में अस्थिजाल हड्डियों का ढांचा, उशीन गांधार का राजा, क्षितीश राजा, स्वमास अपने शरीर का मांस, चर्म चमड़ा, अनित्य मरणशील, अनादिजीव, अमर प्राणी। यहाँ पर गुप्त जी ने राजा रंतीदेव, एक परम दानी जिन्होंने स्वयं भूख से व्याकुल होकर अपना सब कुछ भूखे व्यक्ति को समर्पित किया, का अनुपम वर्णन किया है। ऋषि दधीची का भी उल्लेख किया गया है, जिन्होंने असुरों के विनाश के लिए अपने शरीर तक की हड्डियों को इंद्र को दान में दे दिया। गांधार के राजा
उशिनर ने भी परहित के लिए अपना मांस तक दान दे दिया। कवि ने यहाँ कर्ण का भी उल्लेख किया है, जिन्होंने दान में अपने अंगों तक को भी दे दिया। इन महापुरुषों के माध्यम से कवि ने यही संदेश देने का प्रयास किया है कि इनके त्याग के कारण भारत महान बन पाया है। कवि मनुष्यों को कहते हैं कि जब हम सभी जानते हैं कि हमारी काया नश्वर है, तो उसके प्रति हम मोह क्यों रखें। हमें यह देह व जीवन दोनों दूसरों की भलाई में लगा देनी चाहिए। यही वास्तव में मनुष्यता है, और जो ऐसा करता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। तो आइए अब इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। भूख से व्याकुल होते हुए भी किसने अपना भोजन भूखे व्यक्ति को दे दिया? कर्ण ने, दधीचि ने, रंतिदेव ने, इंद्रदेव ने। तो इसका सही उत्तर है रंतिदेव ने। अनादि जीव का आशय है लुप्त जीव, नश्वर जीव, पवित्र जीव, अमर जीव। तो इसका सही उत्तर है अमर जीव। दधीचि ने दूसरों के हित के लिए क्या किया? हड्डियों का ढांचा दान कर दिया, जाल बना कर दिया, स्वमांस दान किया, करस्थ थाल दे दिया। तो इसका सही उत्तर है हड्डियों का ढांचा दान कर दिया। शरीर को अनित्य क्यों कहा गया है? शरीर प्रतिदिन नहीं बनता, शरीर नश्वर है, शाश्वत है, शरीर में प्रतिदिन बदलाव आता है। तो इसका सही उत्तर है शरीर नश्वर है। काव्यांश में किसके महत्व को दर्शाया गया है? वीर कर्ण की शक्ति को, मानस की मृत्यु को, महापुरुषों के परोपकार को, दधीचि ऋषि के तप को। तो यहाँ पर सही उत्तर है महापुरुषों के परोपकार को। सहर्ष का क्या अर्थ है? हर्ष सहित, शोक सहित, वेदना सहित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हर्ष सहित। आइए अब चौथा भाग करें। पहले शब्दार्थ करते हैं। महाविभूति, महान पूंजी, मही धरती, वशीकृता, वश में की हुई, विरुद्धवाद, विरोध में चलने वाली बातें, बहा, नष्ट हुआ, लोकवर्ग, लोगों के विभिन्न वर्ग। व्याख्या। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि उसके हृदय में दूसरों के लिए सहानुभूति और उनके प्रति प्रेम प्यार होना चाहिए। हम सदैव दूसरों का गुलाम बनकर उन पर राज करना चाहते हैं। यह कार्य सब करते हैं, लेकिन केवल अंधाधुंध उनका पालन करना बेवकूफ़ी है। परंपराओं के विरुद्ध जाकर महात्मा बुद्ध ने बचपन में ही राजपाट त्याग कर दुनिया को प्रेम व शांति का उपदेश दिया। पूरा संसार ऐसे महान लोगों के आगे नतमस्तक हो जाता है जो दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन लगा देते हैं। वही महान है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दे। मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दे। आइए करें इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। महाविभूति से क्या तात्पर्य है? महान पूंजी, धन दौलत, सहानुभूति, उच्च वर्ग के लोग। तो इसका सही उत्तर है महान पूंजी। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? परोपकार की भावना, दूसरों के लिए दोष, दूसरों के लिए प्रेम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दूसरों के लिए प्रेम। बुद्ध ने संसार को कौन सा उपदेश दिया? प्रेम व शांति का, समाजवाद का, धर्म का, त्याग का। तो इसका सही उत्तर है प्रेम व शांति का। उदार मनुष्य कौन है? जो परोपकार करता है, जो युद्ध करता है, जिसके हृदय में प्रेम है, जो दूसरों को उपदेश देता है। तो इसका सही उत्तर है जो परोपकार करता है। सहानुभूति को महाविभूति क्यों कहा गया है? मनुष्य को महान बनाती है, या मनुष्य को सबका प्रिय बनाती है, या मनुष्य को उदार बनाती है? उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। आइए पांचवा भाग करें। पहले शब्दार्थ करते हैं। मदांध, गर्भ से चूर, तुच्छ, थोड़ा, कम, वित्त, धन दौलत, चित्त,
हृदय। सनाथ अपने स्वामी का साथ होना, अनाथ बेसहारा होना, अतीव अत्यधिक। त्रिलोकनाथ तीनों लोकों का स्वामी यानी कि भगवान। दीन बंधु दीनों के रक्षक। अधीर भाव धैर्य ना धरना, धैर्य ना रखना। यहाँ कवि कहते हैं कि हमें कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए और धन दौलत जैसी चीज़ पर तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। कवि यह भी विचार मन में ये नहीं लाना चाहिए कि हमारे पास ढेरों साधन है और हमें किसी की भी कोई आवश्यकता नहीं। कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं, क्योंकि सभी के साथ तीनों लोकों का स्वामी यानी कि ईश्वर है। वही हम सबके परम पिता एवं आश्रयदाता हैं। जब हमारे सिर पर ईश्वर का हाथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर भी अगर कोई मनुष्य अपना धैर्य खोता है या स्वयं पर विश्वास नहीं रखता तो वह वास्तव में भाग्यहीन है। हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद पर विश्वास रखकर प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य वही है जो अन्य मनुष्यों के लिए जिए और मरे। हमें सदा परोपकार करना चाहिए। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। कवि ने मदांध शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है? स्वयं पर घमंड करने वालों के लिए, अपनी शिक्षा के मद में चूर रहने वालों के लिए, दूसरों पर घमंड करने वालों के लिए, अपनी पद प्रतिष्ठा पर घमंड करने वालों के लिए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बनता है स्वयं पर घमंड करने वालों के लिए। किसी को अनाथ क्यों नहीं कहा जा सकता? सभी काम करते हैं, सभी समाज में रहते हैं, क्योंकि ईश्वर सभी के साथ है। उपरोक्त सभी, तो इसका सही उत्तर है क्योंकि ईश्वर सभी के साथ है। कवि ने भाग्यहीन किसे कहा है? जो दूसरों की सहायता नहीं करता, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता, जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों पर विश्वास करता है। तो इसका सही उत्तर है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यहाँ किससे बचने की सलाह दी गई है? लालच से, घमंड से, ईर्ष्या से, स्वार्थ से। तो इसका सही उत्तर है घमंड से। यहाँ किससे ना डरने की सलाह दी गई है? दूसरों से, दैवीय शक्तियों से, मुसीबतों तथा अकेलेपन से, चिंताओं से। तो इसका सही उत्तर है मुसीबतों तथा अकेलेपन से। किसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए? धन के लिए, सैनिक जीवन के लिए, रूप और सुंदरता के लिए, जवानी के लिए। तो इसका सही उत्तर है धन के लिए। दीन बंधु क्या करते हैं? किसी संकट में मनुष्य की बुद्धि बदल देते हैं, अपने विशाल हाथ से मनुष्य की मदद करते हैं, दीनों की मदद नहीं करते हैं, दयालु होते हुए भी दया नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर है अपने विशाल हाथ से मनुष्य की मदद करते हैं। मनुष्य को किस पर घमंड भूलकर भी नहीं करना चाहिए? धन दौलत, पढ़ाई, शक्ति, गरीबी। तो इसका सही उत्तर है धन दौलत। भाग्यहीन का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है? जो धन दौलत से भरपूर हों, जो अधीर हों, जो खुद को सर्वोच्च समझें, जो गरीबों को धिक्कारते हैं। तो इसका सही उत्तर है जो अधीर हों। कौन सा विशेषण ईश्वर का नहीं है? दयालु, दीन बंधु, त्रिलोकनाथ, मदांध। तो इसका सही उत्तर है मदांध। भाग्यहीन कौन है? जो गरीब है, जो अधीर है, जो उत्सुक है, जो सौम्य है। तो इसका सही उत्तर है जो अधीर है। आइए अब इसका छठा भाग करें। पहले हम शब्दार्थ करते हैं। अनंत, असीमित, समक्ष, सामने, स्वबाहु, अपनी भुजाएं, सरे, काम, निकले, परस्परावलंब, एक दूसरे का सहारा, अमर्त्यांक, देवता की गोत, अपंक, कलंक रहित काम,
इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए जीवन में सफलता प्राप्त करने का संदेश दिया है। कवि का मानना है कि हमारा अंतरिक्ष बहुत विशाल है और उस विशाल अंतरिक्ष से परे न जाने कितने देवी देवताओं का वास है, जो अपनी बाहें फैलाकर मनुष्य को सत्कार्यों में उनकी मदद करना चाहते हैं। तभी मनुष्यों को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तुम एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की सहायता कर विकास की ऊंचाइयों को छुओ, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए देवताओं की गोद अर्थात ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करो। ऐसे कार्य मत करो जिनसे दूसरों का कोई फायदा ना हो, अर्थात तुम्हारा प्रत्येक कार्य सर्वहित के उद्देश्य से होना चाहिए। वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो अन्य मनुष्यों की भलाई के लिए अपना जीवन लगा दे। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। अंतरिक्ष में कौन है? मनुष्य, अनेक देवता, पशु पक्षी, चांद तारे। तो इसका सही उत्तर है अनेक देवता। परस्परावलंब का अर्थ है दूसरों के लिए प्रेम, एक दूसरे का सहारा, दूसरे के लिए द्वेष, असीमित। तो इसका सही उत्तर है एक दूसरे का सहारा। देवताओं की शरण में हम कैसे जाएंगे? त्याग करके, परोपकार करके, धन कमाकर, अच्छे कर्म करके। तो इसका सही उत्तर है अच्छे कर्म करके। इस पद में कवि ने किसका आह्वान किया है? गुरुजनों का, संबंधियों का, मनुष्यता का, देवताओं का। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कवि ने मनुष्यता का आह्वान किया है। मनुष्य को कैसे कार्य करने चाहिए? अपने भले के लिए सबका भला करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, हमेशा तप करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है सबका भला करना चाहिए। इस पद में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? सफल बनो, उच्च शिक्षा प्राप्त करो, पूजा पाठ करो, दूसरों का सहारा बनो। तो इसका सही उत्तर है सदा दूसरों का सहारा बनो। 7वां स्टैंजा। शब्दार्थ। बंधु, संबंधी। पुराण, पुरुष, पुराणों में जिसे पुरुष की संज्ञा दी गई है। स्वयंभू, परमात्मा। बाह्य, बाहरी। भेद, अंतर, अंतरैक्य, आत्मा की एकता। प्रमाणभूत, साक्षी। इन पंक्तियों में कवि ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने, दूसरों की मदद करने का संदेश दिया है। मनुष्य को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मनुष्य का साथी केवल मनुष्य ही है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सब परम पिता परमात्मा की संतान हैं, वही हम सबका एक परम पिता है। अतः एक पिता की सभी संतानें एक दूसरे के भाई बहन के समान हैं। केवल हम बाहरी रूप से अलग अलग चरित्र रखते हैं, लेकिन अंदर से हमारी आत्मा एक ही है। उसी आत्मा की एकता के फलस्वरूप हम अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं। धिक्कार है ऐसे मनुष्य पर जो देखकर भी दूसरों की पीड़ा नहीं हरते, वह सामर्थ्य होने के बावजूद भी एक दूसरे की मदद नहीं करते, क्योंकि वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है जो दूसरों की सहायता करे, परोपकार करे। आइए इस स्टैंजा के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। विवेक किसे कहा गया है? मनुष्य का साथी मनुष्य है, मनुष्य का साथी प्रकृति है, मनुष्य का साथी समाज है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है मनुष्य का साथी मनुष्य है। एक होते हुए भी हम अलग अलग कैसे हैं? दूसरों के कार्यों के द्वारा, अलग देश के वासी होने के कारण, अपने कर्मों के कारण, दूसरों की शिक्षा के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है अपने कर्मों द्वारा। कवि ने किसे अनर्थ कहा है? यदि लोग अशिक्षित रहेंगे,
यदि मनुष्य ही मनुष्य की पीड़ा नहीं समझेगा, यदि युद्ध होगा, यदि हम केवल अपने ही बारे में सोचेंगे, तो इसका सही उत्तर है यदि मनुष्य ही मनुष्य की पीड़ा नहीं समझेगा। वास्तव में मनुष्य या मानव कौन है? जो प्रदूषण को दूर करे, जो अपने परिवार का हित करे, जो परोपकार करे, जो दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करे। तो इसका सही उत्तर है जो दूसरों के लिए अपने प्राण अर्पित करें। मनुष्य मात्र बंधु है से क्या आशय है? सब परोपकारी हैं, सभी एक दूसरे का साथ देते हैं, सभी एक परिवार के सदस्य हैं, सभी मनुष्य आपस में भाई हैं। तो इसका सही उत्तर है सभी एक परिवार के सदस्य हैं। कवि ने बाह्य भेद किसे माना है? रूप रंग के कारण उत्पन्न भिन्नता को, कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को, धर्म जाति के कारण उत्पन्न भिन्नता को, वेशभूषा के कारण उत्पन्न भिन्नता को। तो इसका सही उत्तर है कर्म धर्म के कारण उत्पन्न भिन्नता को। वेद किस सत्य को उद्घाटित करते हैं? सभी भारतीय हैं, सभी हिंदू हैं, सभी धनी हैं, सब में एक ही ईश्वर है। तो इसका सही उत्तर है सब में एक ही ईश्वर है। कवि ने स्वयंभू किसे कहा है? ईश्वर को, मनुष्य को, समाज को, राष्ट्र को। तो इसका सही उत्तर है ईश्वर को। ईश्वर को क्या नहीं कहा है? विवेक, पुराण पुरुष, स्वयंभू, पिता। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है विवेक। वेदों के अनुसार प्रमाणभूत क्या है? ईश्वर सबका निर्माता है, परोपकार, सबके भीतर एक ही ईश्वर का निवास है, दया की भावना। तो इसका सही उत्तर है सबके भीतर एक ही ईश्वर का निवास है। आइए अब 8वां स्टैंजा करते हैं। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अभीष्ट लक्षित, सहर्ष खुशी से, धकेलना दूर फेंकना, हेल मेल मेल जोल मेल मिलाप, अतर्क तर्क से परे, पंथ मार्ग या रास्ता, सतर्क पंथ सावधान यात्री, समर्थ शक्तिशाली, तारता उद्धार करता हुआ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं मनुष्य को हर काम खुशी के साथ करना चाहिए और लड़ाई झगड़े को ना बढ़ाकर आपसी प्रेम के साथ जीवन में उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। कवि का मानना है कि हमें अपने इच्छित मार्ग पर चलना चाहिए। हम जो भी कार्य करें वह खुशी खुशी करना चाहिए। अगर उस मार्ग में समस्याएं या बाधाएं आएं तो हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। आपस में बिना लड़े झगड़े, बिना किसी मतभेद के हमें सावधानी से विकास के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि सबकी भलाई में ही प्रत्येक की भलाई है। सर्वहित के उद्देश्य से किया गया कार्य ही कल्याणकारी होता है। मनुष्य को एक दूसरे के हित की बात सोचकर कार्य करने चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए तथा मरे। आइए करते हैं इसके बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। मनुष्य को किन्हें धकेलना चाहिए? दूसरों को, विपत्तियों को, दुश्मनों को, सबको। तो इसका सही उत्तर है विपत्तियों को। विकास किस प्रकार संभव है? सर्वहित की बात सोचने से, स्वहित की बात सोचने से, विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके, धर्म की शिक्षा प्राप्त करके। तो इसका सही उत्तर है सर्वहित की बात सोचने से। प्रत्येक कार्य को खुशी खुशी करने से क्या लाभ होता है? कार्य पूरा करने के लिए मनोबल बढ़ता है, कार्य समय पर पूरा होता है, कार्य अच्छे ढंग से होता है। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका सही उत्तर है मनोबल बढ़ता है। अभीष्ट मार्ग का क्या अर्थ है? अच्छा मार्ग, इच्छित मार्ग, बुरा मार्ग, अंतिम मार्ग। तो इसका सही उत्तर है इच्छित मार्ग। कवि दूसरे लोगों को से क्या आशा करता है? भेदभाव दूर करें, सब एकता बढ़ाएं, आपस में प्रेम करें। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर है सभी विकल्प सही हैं।
सहर्ष का क्या अर्थ है? हर्ष सहित, शोक सहित, वियोग सहित, विरह सहित। तो इसका सही उत्तर है हर्ष सहित। तो इस कविता से छात्रों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सब भेदभावों को दूर कर एकता को बढ़ाएं, आपसी प्रेम तथा सहयोग से सारे कार्य करें। धन्यवाद।